सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा है मैथ में वो एक हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारा चैप्टर वाइज क्लास चलता है, जबकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आई मीन मिक्स सेशन या प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस करते हैं। चूँकि आज मेरा मंडे है तो मंडे को आज हम न्यू एक टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के लिए। इस टॉपिक से भाई मैंने देखा कि आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना लगाओ, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो इसके लिए हमको एक नया टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। जो मेरा टॉपिक है सर्किल यानी कि वृत्त, और ये टॉपिक मेरा सभी सेमेस्टरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या फिर फोर हो, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा सा लॉजिकली टॉपिक होता है, आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं कि ये कठिन टॉपिक है। लेकिन आसान कब लगेगा, जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, वॉच करना पूरी वीडियो को। कुछ पहले बेसिक जानकारी बताऊँगा, बिल्कुल बच्चों वाली बातें बताऊँगा। अगर वो बातें आपको क्लियर हैं तब आपको आगे जो न्यूमेरिकल लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, वो 100% भाई मेरे श्योर करके आओगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक वीडियो पहुंचा दीजिए, चाहे वो जिस सेमेस्टर में हो, फोर्थ, थर्ड, चाहे जिस सेमेस्टर में हो, आप उन वीडियो को पहुंच जाइए। फिर देखते हैं हम लोग कैसे इनको लगाते हैं क्वेश्चनों को, क्या क्या इसमें फंडा होता है, क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो चीज़ अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मेरा सर्किल यानी कि वृत्त, ठीक है ना। अब बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करूँगा। सबसे पहले बात करें ये वृत्त होता क्या है। ये वृत्त होता क्या है, तो एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये मेरा एक वृत्त बन गया, सर्किल बन गया, ठीक है ना। हो सकता है एकदम सटीक ना बना हो, लेकिन फिर भी समझने के लिए बन गया है। वृत्त किसे कहते हैं, तब आप बताओगे एक निश्चित बिंदु से, ये मेरा एक कोई निश्चित बिंदु था, इस बिंदु से उसके चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे सर्किल कहते हैं। क्लियर है ना। और जो बीचों बीच में स्थित होता है इसको वो बोलते हैं सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई मेरे क्या, हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। जो बिल्कुल बीचों बीच में बिंदु स्थित होता है इसको हम केंद्र या फिर केंद्र बिंदु बोलते हैं। समझ कर चलना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बात कर लें यहाँ से सर्किल में एक तरफ की दूरी को, केंद्र से किसी भी एक तरफ की दूरी जो वृत्त को टच करती हो उस दूरी को भाई मेरे में रेडियस, इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में इसको अपन लोग त्रिज्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि केंद्र से वृत्त के किसी एक तरफ की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। अगर मैं बात कर लूँ इस वाली दूरी की, इस वाली दूरी की, तो ये भी क्या हो जाएगी, मेरी एक त्रिज्या आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इस वाली दूरी की, यानी इस वाली दूरी की, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी एक त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो कहने का मतलब बहुत सी त्रिज्याएं हो सकती हैं एक वृत्त में। इतना क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और बातें समझते हैं, इसमें क्या हमारी कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। मैंने अभी बताया कि ये मान लिया मेरा वृत्त का क्या है, केंद्र है, जीरो, वृत्त का सेंटर है, ठीक है ना, ये हो गया सेंटर। उसके बाद मैंने कहा कि जब दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाती हैं, तो इस पूरी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। पूरी दूरी को क्या कहते हैं भाई मेरे, मैं व्यास कहता हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं देख लूँ आप लोगों को सटीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, इस पूरी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। तो देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, भाई अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ, इस पॉइंट से चलूँ, ये चूंकि मेरा एक सेंटर है तो एक त्रिज्या ये R1 R2, ये दो त्रिज्याएं हो गई। जब दो त्रिज्याओं को मिलाते हैं तब क्या बनता है, व्यास बनता है। तो व्यास बराबर हम क्या कह सकते हैं, व्यास बराबर 2R कह सकते हैं कि नहीं, कि रेडियस का 2 गुना
त्रिज्या का 2 गुना मेरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ त्रिज्या आपकी 3 है, अगर मैंने कहा त्रिज्या आपकी 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा, अरे व्यास 2 गुणे 3 यानी कि 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। त्रिज्या का 2 गुना हमेशा क्या होगा, व्यास होगा। त्रिज्या का 2 गुना हमेशा क्या होगा, व्यास होगा। ये बात याद रखना बस। त्रिज्या का 2 गुना हमेशा क्या होता है भाई मेरे, व्यास होता है। क्लियर है ना, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर ये पूरा व्यास, ये पूरा अगर व्यास यानी इस पूरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, इस पूरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। आपसे पूछा है त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तब आपको पता है कि व्यास बराबर 2r होता है। भाई यही तो होता है, व्यास बराबर 2r, यानी d बराबर 2r होता है कि नहीं होता है। तो बस ठीक है, ये d दिया गया कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 गुणे में इस तरफ बटे में आ जाएगा, बराबर r का मान पता चल जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी हो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। कहने का मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से मैंने लॉजिक क्या समझा भाई मेरे, तो मैंने लॉजिक समझा कि जो व्यास होगा, व्यास का आधा हमेशा क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या का आधा क्या होगा हमारा, सॉरी त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा, वो व्यास होगा। अगर मैंने त्रिज्या का 2 गुना कर दिया तो व्यास हो गया, मैंने व्यास का आधा कर दिया तब त्रिज्या पता चल गई है। क्लियर है ना, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। ओके चलिए अब एक बार और यहाँ से समझाते हैं। अब यहाँ से एक बात और समझिए, एक बात यहाँ से और समझिए। ये मैंने एक वृत्त फिर से आपको बना दिया, छोटा सा एक सर्किल फिर से बना दिया। ये बीचों बीच में सेंटर हो गया, ओ हो गया, ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। अब मैंने कहा कि इसकी पूरे की लंबाई अगर ज्ञात करनी हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे वृत्त की लंबाई ज्ञात करनी हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। इसको बोलते हैं भाई परिधि। ये जो चारों तरफ होती है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ये पाई r जो होता है, पाई r, इसका मान 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। इसका मान 22 बटे 7 होता है, याद रखना भाई। पाई r का मान 22 बटे 7 होता है। और r से क्या होती है आपकी, r से आपका त्रिज्या होता है, r से आपका त्रिज्या होता है। इतना समझ गए हो तब देखना अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा, 5 या 6 क्वेश्चन जो भी बताऊंगा वो आप कितनी आसानी से लगा लोगे। कुछ फार्मूले नोट कर लीजिए कि परिधि बराबर क्या होता है। वैसे लगभग में सभी साथियों को पता होगा, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। और यहाँ पर व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर 2r होता है। और मैं बात करूँ त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। इतने फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। याद रखना पाई r का मान भाई मेरे 22 बटे 7 होता है, 22 बटे 7 होता है। और अभी याद रखना, अभी मैं क्षेत्रफल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं क्षेत्रफल नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं परिधि आपको बताऊँगा निकालना, व्यास निकालना बताऊंगा, त्रिज्या निकालना बताऊंगा, ये चीज़ें आपकी बताऊंगा। उसके बाद मैं आऊँगा क्षेत्रफल के ऊपर, उसके बाद मैं क्षेत्रफल के ऊपर आऊँगा। नोट कर सकते हो इतना चीज़ें। फिर सीधे बात करेंगे क्वेश्चनों की, फिर सीधे बात करेंगे भाई मेरे क्वेश्चनों की। प्यारे प्यारे क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में जरूर आएगा भाई मेरे। टेंशन बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है, टेंशन बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। ओके चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, प्यार से समझना, क्वेश्चन को नोट करते रहना। आप चाहे जिस सेमेस्टर में हो, चाहे जिस सेमेस्टर में हो। जो लोग कह रहे थे कि सर ये सेमेस्टर की मैथ पढ़ाइए, ये टॉपिक सभी सेमेस्टरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी सेमेस्टरों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन कहा गया है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले, कोई लोहे का पतला तार है जिसका व्यास क्या, समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। कितने छल्ले बनाए जाते हैं, 8 छल्ले बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया, यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो, यदि एक छल्ले का व्यास
छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो क्वेश्चन क्या कहा गया है जरा समझना। क्वेश्चन कहा गया छल्लों को बनाने में कितने मीटर तार लगेगा। छल्लों को बनाने में ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपको बताया है, बनाने में कितने मीटर तार लगेगा। ये अब बनाइए क्वेश्चन, कितने मीटर तार लगेगा। क्वेश्चन बनाइए कितने मीटर तार लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हो। पहले आप सेल्फ कोशिश करिए फिर मैं बताता हूँ। पहले आप खुद से कोशिश करिए फिर मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आप पढ़ोगे और कैसे आप इनको लगाओगे, ठीक है ना भाई। जल्दी बताना इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे कितना हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहा गया लोहे के पतले तार के समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए गए। कितने छल्ले बनाए गए? 8 छल्ले बनाए गए। अच्छा ये बात समझिए क्या दिया गया है हमको, समान व्यास वाले, यानी सब छल्लों का व्यास कितना है? समान है। यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 छल्ले बनाए जाएंगे और छल्लों का व्यास बराबर, यानी जितना व्यास यहाँ है उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, यानी सभी 8 जगह पर व्यास क्या है? समान है। और व्यास है कितना? ये व्यास भैया कितना दिया गया? 22.75, यही तो दिया गया है। अरे बोलो यही तो दिया गया है। बस बिल्कुल सही बात, आप कहोगे यस सर यही दिया गया। यानी व्यास कितना दिया गया है सर? तो व्यास दिया गया है हमको 22.75। अच्छा अब व्यास दिया गया है, व्यास। अब एक बात समझिए, व्यास दिया गया है तो क्या मैं त्रिज्या बता सकता हूँ? मैं त्रिज्या बता सकता हूँ? अरे बिल्कुल सर बता सकते हो। त्रिज्या बराबर क्या होता है भाई? सभी लोग जानते हो, अभी मैंने बताया। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यही तो होता है व्यास बटे 2। बस व्यास के स्थान पर व्यास अगर क्वेश्चन दे दिया गया है 22.75 बटे का 2, त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 हो गया 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी r बराबर कितना आ गया? 11.375। 11.375 क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरे r की वैल्यू। r की वैल्यू आ गई है, त्रिज्या आ गई, व्यास आ गया है। अब जरा समझिए, अगर इस तरीके से छल्ले बनेंगे, इस तरीके से 8 छल्ले बनेंगे तो भैया कम से कम एक छल्ले की हमको परिधि तो पता होनी चाहिए। परिधि का मतलब पूरा लंबाई छल्ले का। जब तक आपको, ये बात ऐसे समझिए, अगर आपको कमरे में पेंट करवाना है, कमरे में आपको कुछ भी करवाना है, तब कमरे की लंबाई चौड़ाई नहीं पता होगी तब तक आप उसका क्षेत्रफल या फिर परिमाप कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पर भी होती है। जब तक आप एक वृत्त की परिधि नहीं ज्ञात करोगे तब तक आपको कुछ भी आगे पता नहीं चलने वाला। क्योंकि छल्ले में 8 बना रहा हूँ समान व्यास के, लेकिन पहले एक छल्ले का तो मान पता चले। बस ठीक है, छल्ले की परिधि कैसे निकालेंगे भैया? एक छल्ले की परिधि क्या हो जाएगी? एक छल्ले की परिधि, तो भैया छल्ले की परिधि यानी छल्ला वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई r तो होती है, यानी 2 गुणे पाई r का मतलब होता है 22/7 गुणे r कितना आया है? 11.375। 11.375 सॉल्व करेंगे इसको, 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 4 बच गया, 43 हो गया, 7 छंग 42, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 7 25 35, 1.625 और 22 दूना 44। यहाँ पर आ गया 44 गुणे 1.625। मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कराओगे, अगर 44 का गुणा कराओगे 1.625 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 के 4, 2 6 चौक 24 25 26। उसके बाद भैया ये आ जाएगा 1 चौके 4, 1 चौके 4 जोड़ोगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ 8 2 10 का 0 हासिल आ गया, 1 8 4 12 13 14 के 14
एक 15 के 5 हासिल आ गया 1, 6 4 10 से 11, 4 2 6, 1 7 और दशमलव कितने अंक, 3 अंक पहले तो 1 2 3 यानी 71.5 आ गया। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ गया है 71.5 आ गया है। अब जरा एक बात समझिए डियर स्टूडेंट, एक बात समझिए, अगर 71.5 आ गया है भैया, वो क्या आया है, 71.5 आया, वो क्या आया है, वो एक छल्ले की परिधि, यानी टोटल एक छल्ले की परिधि कितनी आई है 71.5 और छल्ले कितने बना रहे हैं 8, तो बस इसका 8 से मल्टीप्लाई करा के आंसर बताइए कितना आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करा के आंसर बताइए कितना आ जाएगा। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है ना, देखिए बहुत सही, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। देखिए अब मैं इस तरफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस तरफ बता रहा हूँ। अगर एक छल्ले की परिधि भैया यहाँ से कितनी आ गई है 71.5, टोटल 8 छल्ले बनाने हैं, एक छल्ले की 71.85, तो 8 छल्ले की क्या हो जाएगी, अरे भैया 8 छल्ले की हो जाएगी 71.5 गुणे 8, यहाँ हो जाएगा 8 5 40 के 4 हासिल आ गया, 4 8 1 8 4 12 के 2 हासिल आ गया, 1 8 से 56 1 57, 572 सेंटीमीटर आया। 572 क्या आया है सेंटीमीटर आया है। और मेरे को बताना किस में था, अरे मेरे को तो मीटर में बताना था, यहाँ आंसर सेंटीमीटर में आया, हमको बताना किस में था मीटर में। अगर 100 से भाग कर देंगे तो 5.72 मीटर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 5.72 मीटर कहो। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 572 मीटर हो जाता। देखिए कुछ साथियों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन हार्ड है, कठिन है, इसलिए समझ में नहीं आ रहे हैं, ये उनकी भूल है भैया। क्वेश्चन का नाम है, टॉपिक का नाम है सर्किल, और सर्किल ये तो अभी मैं परिधि ही बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी ज़्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। कुछ साथी क्या करते हैं, कहते हैं सर लॉन्ग है, छोड़ के चले जाते हैं वीडियो, कहते हैं सर ये लॉन्ग है, छोड़ के चले जाते हैं वीडियो, जो कि बहुत गलती करते हो। अरे एक नहीं आया समझ में क्या दिक्कत है, दूसरा तो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ सकते हो, बस क्वेश्चन लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से हमको पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मज़ेदार तरीके से समझना, चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रहण करना है। अगला दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया, हॉकी के डंडे पर, हॉकी का डंडा जिसको स्टिक बोलते हैं, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है, पतली डोरी लपेटनी है, क्या है पतली डोरी लपेटनी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो, डंडे का व्यास दिया गया है, क्या दिया गया व्यास, डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो, तो आपसे पूछा क्या गया है, तो 50 फेरे लगाने हो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। कुल 50 फेरे लगाने हो, कुल 50 फेरे लगाने हो तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी, कितनी डोरी की आवश्यकता होगी, कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट, आसानी से लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हॉकी के डंडे पर, चलिए पहले मैं एक हॉकी का स्टिक बना लेता हूँ, ठीक है ना, हॉकी का डंडा बना लेता हूँ। मैंने मान लिया ये मेरा एक हॉकी स्टिक बन गया, ये मेरा एक हॉकी स्टिक बन गया, वैसे बना नहीं है लेकिन समझने के लिए बन गया है, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया एक हॉकी स्टिक मेरा बन गया। कहा गया है कि डंडे का व्यास
डंडे का व्यास, यानी ये एक पूरा भैया गोलाई में रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अगर मैं बात कर लूँ इस डंडे की, मैंने मान ली ये मेरा एक डंडा है, तो ये गोलाई में है कि नहीं है, गोलाई में, तो इसका एक व्यास होगा। वही व्यास आपको दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, यानी इसके ऊपर हमको डोरी कैसे लपेटनी है, हमको इसके ऊपर डोरी ऐसे लपेटनी है। यानी वृत्ताकार में तो डोरी लपेटते हैं, जितने भी लोग मैच खेलते होंगे उनको पता होगा, अगर बैट की बैंडिंग करते हैं तो ऐसे तो डोरी लपेटते हैं। यानी ऐसे करके हमको टोटल कितने फेरे लपेटने हैं, 50 फेरे लपेटने हैं। कितने फेरे, 50 फेरे लपेटने। तो बताया गया कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। अब बात को गौर से समझना, अगर आपको ऐसे करके लपेटने हैं, अगर आपको ऐसे करके लपेटने हैं 50 फेरे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले एक फेरे का क्या पता होनी चाहिए, एक फेरे की हमको परिधि पता होनी चाहिए, एक फेरे की हमको परिधि पता होनी चाहिए। अगर एक फेरे की परिधि पता चल जाएगी तो 50 से मल्टीप्लाई करा के आंसर ला सकते हैं, है ना, 50 की मल्टीप्लाई करा के आंसर ला सकते हैं। बस लग गया क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज समझ लिए तो क्वेश्चन लग गया, बिल्कुल आज टेंशन नहीं लेना है। अब हमको दिया गया है डंडे का व्यास, डंडे का व्यास कितना दिया गया आप लोग खुद से बताइए। डंडे का व्यास दिया गया 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर दिया गया। अरे व्यास पता है तो क्या हम त्रिज्या बता सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन, जी सर क्यों नहीं बता सकते हैं। यानी त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर यानी कि व्यास बटे कितना होता है, व्यास बटे 2, व्यास रखोगे 4.9 सेंटीमीटर और बटे में 2 काटोगे तो 2 दूनी 4 दशमलव, यहाँ 2 चौके 8, 2 पंची 10 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आ गई 2.45 सेंटीमीटर। अब एक फंदे का परिधि बता सकते हो, बिल्कुल एक फेरे की परिधि बता सकते हैं आसानी से। एक फेरे की परिधि क्या हो जाएगी, एक फेरे की परिधि क्या हो जाएगी, फेरा चूंकि मेरा वृत्ताकार है, भाई देख सकते हो यहाँ पर वृत्ताकार है, और वृत्त की परिधि होती क्या है 2 पाई r। यहाँ मान रखेंगे, तब जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे पाई r का मान 22/7 गुणे r का मान आया है 2.45। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम रोल अदा करती है इस तरीके के कैलकुलेशन क्वेश्चनों में। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते हो तब आप क्या करिए, 22 को 2.45 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। यानी 2.45 को अगर मैं 22 से गुणा कराऊंगा तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8 एक 9 और 2 दूनी 4, 490 आ गया। 2 पंची 10 का 0 हासिल आ गया, 1 2 दूनी 4 और 1 हो गया भैया 5, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना आ गया, 2 पंची 10 का 0 हासिल आ गया, 1 2 चौके 8 एक 9, 2 दूनी 4, यानी 490 जोड़ेंगे 4 9 9 4 13 के 3 हासिल आ गया 1 4 1 5 और दशमलव 2 अंक बाद लगा था तो 2 अंक बाद लगा देंगे। यानी 53 पॉइंट कितना आ गया, 9 आ गया है, 53.9 आ गया। इसका गुणा आप 2 से कराओगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ गया, 1 2 3 6 1 7, 2 पंची 10 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1078.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद लगा लेंगे। यानी 107 पॉइंट कितना आ गया, 8 आ गया। यानी इस टोटल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 107.8 और भाग्य का 7, यही तो आ गया, यही तो आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम हो गया 7, 3 बच गया, यहाँ हो गया 37, 7 25 35 दशमलव लगा लेंगे, यह 2 बचा 28 हो गया, 7 चौके 28। यानी एक की परिधि कितनी आ गई 15.4 सेंटीमीटर। एक फेरे की परिधि आ गई 15.4 सेंटीमीटर। और टोटल हमको कितने फेरे लगाने थे, 50 फेरे लगाने थे। टोटल हमको कितने फेरे लगाने थे, 50 फेरे लगाने थे। एक फेरे 15.4 सेंटीमीटर में लग रहा है, और तो 50 फेरे कब लगेंगे भैया, 50 फेरे कब लगेंगे, अरे 50 फेरे बराबर 15.4 और गुणे का हो जाएगा 50। अब मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आंसर आ जाएगा। अगर 15.4 का गुणा 50 से करोगे
तो 0 0 0 और यहाँ 5 चौके 20 का 0 हासिल आ गया, 2 5 25 26 27 के 7 हासिल आ गया, 2 5 एकम 5 2 7। यहाँ बच गया आपका 0 0 7 7, दशमलव एक अंक पहले लगा है तो एक अंक पहले लगा देंगे, 770 770। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 770 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 770 सेंटीमीटर इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 770 इट विल बी राइट आंसर। 770 इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। टोटल 50 फेरे लगाने में कितना वो लगेगा तार या धागा, तो 770 सेंटीमीटर लगेगा, 770 सेंटीमीटर लगेगा। अगर इसको आपको मीटर में बताना होता तो 100 से भाग कर देते, 7.7 मीटर आ जाता, 7.7 मीटर आ जाता, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है ना भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं भाई, हमें पता है ये क्वेश्चन कुछ लोगों को हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन भाई पढ़ना तो है ही, और इससे आसानी से आपको कोई नहीं बता सकता। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको गुणा भाग करके बता रहा हूँ। आप बस मन से समझिए, थोड़ा सा चैट बंद करिए, थोड़ा सा चैट कम करिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है वो समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन कहा गया है एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 2.42, 2.42 किलोमीटर चलने में, किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा? चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? कितने चक्कर लगाएगा? चक्कर लगाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैंने एक दिन आपको बताया था, क्या मैंने बताया था कि भैया क्वेश्चन सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ोगे तब आप एक चीज़ देखोगे, जाति। जाति मतलब क्या होता है? यूनिट। यूनिट मतलब अगर वो मीटर में हो तो मीटर मीटर में ही दिए गए हो, अगर वो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर में दिए गए हो। तो यहाँ पर व्यास हमको सेंटीमीटर में दिया गया है और हमको बताना 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यही तो बताना है। ओके, अब एक बात समझिए ज़रा, एक इस बात को समझिए, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने मान लिया कोई मेरा साइकिल का पहिया है, सब लोगों ने देखा होगा साइकिल का पहिया, वैसे किसी ने ना देखा हो तो वो गाड़ी का पहिया, बाइक का पहिया देखा होगा। ऐसे साइकिल का पहिया होता है और ये वृत्तकार होता है, तो बीचों बीच में मेरा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। आपको व्यास दिया गया, यानी ये पूरी दूरी दी गई है, यही तो पूरी दूरी दी गई है, यानी d बराबर कितना दिया गया है? 77 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी दूरी दी गई है 77 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से त्रिज्या निकाल सकता हूँ। मेरे को त्रिज्या निकालने की ज़रूरत क्या है? हमको r निकालने की ज़रूरत क्या है? चूँकि मैंने मान लिया ये मेरा एक सड़क है, ये टोटल सड़क है, कितनी दूर है? 2.42 किलोमीटर की है, 2.42 किलोमीटर की है। अब जब पहिया चलेगा तो पहिया ऐसे तो चलेगा, ऐसे ऐसे, यानी ये पहिया आपका ऐसे ऐसे ढनक ढनक के तो जाएगा, यानी चक्कर लगाते हुए तो जाएगा, यही तो चक्करें लगाते हुए तो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई एक मार्क लगा दूँ, मैं लॉजिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, अगर मैं कोई एक मार्क लगा दूँ तो ये भैया मार्क यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा, तब एक चक्कर पूरा हो जाएगा।
कहने का मतलब इसकी हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिधि। अगर मैं इसकी परिधि ज्ञात कर लूँगा, उस परिधि से अगर मैं इसको भाग कर दूंगा तब हमको पता चल जाएगा कि कितने हमको चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्लियर है ना, इतना समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई मेरे, प्यार से समझना क्वेश्चन ना, बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं, बस लोग थोड़ा सा हमको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चूँकि पहिए का व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, पहिए का व्यास हमको दिया गया है, व्यास, और कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालना पड़ेगा, परिधि के लिए हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो पहिए की त्रिज्या यानी कि व्यास का आधा होता है भाई, यानी 77/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1/17 हो गया, 2 8 16, 2 5 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई है, त्रिज्या आ गई ना, बस खत्म क्वेश्चन। अब पहिए का व्यास क्या हो जाए, सॉरी पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, यानी एक चक्कर बराबर परिधि होता है ना, एक चक्कर बराबर परिधि होता है, तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि होती है आपकी 2πr, मान रखोगे 2 गुणे पाई आर का मान 22/7 गुणे आर का मान 38.5, 38.5, सिंपल काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7×5 35, 35, यही तो हुआ, यही तो हुआ भैया, 7×5 35, 3 बचा दशमलव लगा लेंगे, 35 हो गया, 7×5 35, 22 दूना 44 का गुणा अगर 5.5 से करोगे, 44 का गुणा 5.5 से करोगे, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 0 हो गया, 5 चौके 20, 2 22, यानी 0 2 2 2 4 और 2 दशमलव 1 अंक बाद तो 1 अंक बाद 242, कितना आ गया, 242 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया, 242 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया है। रुकना रुकना, कहीं भागना मत, 242 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया है। अब मैंने अभी आपको जाति वाली बात बताई थी, जाति वाली बात, ये हमको किलोमीटर में दिया गया है, यानी कि टोटल दूरी कितनी है, 2.42 किलोमीटर, और हमको ये सेंटीमीटर पता। अरे तो यहाँ तो कोई बात लग ही नहीं सकती ना, यहाँ तो कोई बात लग नहीं सकती। तब क्या करेंगे, अगर किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल लूँ, उसके बाद उसको इससे भाग कर दूँ, आंसर आ जाएगा। क्योंकि पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं भाई, ये मीटर है, सॉरी है ना, ये मीटर है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। चलिए ठीक है ना, 1 किलोमीटर को हम किससे, 1000 से गुणा करा देंगे, यानी 1000 गुणे कितना हो जाएगा, 2.42, 2.42, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, टोटल यहाँ आ जाएगा 2 4 2 और 1 2 3, 1 2 3, 0 लगा लेंगे, यही तो, यानी 1 2 24, 2 और 1 2 3, 0 लगा लेंगे। अब एक बात समझिए, यहाँ पर ये आ गया सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में है। हमको चक्कर बताना है तो चक्कर आसानी से बता सकते हैं। टोटल दूरी इतनी है और हमको इतने में हमें एक कदम, देखिए मैंने माना ये टोटल दूरी हो गई, ये टोटल मेरी क्या हो गई, दूरी हो गई, कितनी है, 24 2000। हम एक कदम में 242 सेंटीमीटर चलते हैं, तो कितने कदम में पूरी दूरी क्रॉस कर लेंगे। कहने का मतलब पूरी दूरी को अगर कदमों की संख्या से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी 24 2000 को अगर मैं 242 से भाग कर दूंगा तब हमको पता चल जाएगा। काटेंगे 242 से 242 गए कितनी बार, एक बार, 3 0, यानी चक्करों की संख्या कितनी आ गई, 1000 चक्कर आ गई। यही आपकी राइट आंसर हो जाएगी, नोट कर सकते हो, 1000 चक्कर यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। नोट कर लीजिए फटाफट से, कितना आंसर आ गया, 1000 चक्कर आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 1000 चक्कर। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सीधी बात अगर आप समझने की कोशिश करिए
तो ये चैप्टर ही ऐसा होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार अगर ये आपके भेजे में समा गया तब आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना, पूरा आसान क्वेश्चन था। प्रैक्टिकली समझिए कि अगर एक पहिया था, वो पहिया इसे चलेगा चलेगा तो कहने का मतलब परिधि ही तो ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने परिधि ज्ञात की 242, 2.4 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, मीटर में बदला, सेंटीमीटर में, जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो इतना आ गया। और इतना आने के बाद मैंने क्या किया भाई, देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है ना, सेंटीमीटर लिख दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक मैंने ऐसे लगा दिया जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1000 से गुणा किया तब ये मीटर में बदला है ना, मीटर में, तो इतने मीटर आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इसमें 2 जीरो और लगा देता तब ये मेरा सेंटीमीटर में आता। 0.2 अंक पहले लगा था, 2 अंक मैंने साफ करके सीधे सेंटीमीटर लिख दिया। तो मैं नॉर्मल से चीज़ भैया ये आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है ना। यही आपको समझ में नहीं आता है, यही चीज़ आपको समझ में नहीं आता है कि सर आपने सीधा यहाँ पर 24/2000 सेंटीमीटर क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है 0.2 अंक पहले लगा है तो 100 मतलब सेंटीमीटर का तो काम खत्म ही मानो ना, सीधा मीटर को सेंटीमीटर में लिख दो, नॉर्मल सी बात है। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। चलिए ठीक है ना, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। पूरा आसानी से समझ में जरूर आएगा। जिन साथियों को अभी समझ में कम आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस भाई बना के रखना। बहुत डीपली ये चीज़ आप सीख रहे हो, ये 4th सेमेस्टर तक का आप इसमें ज्ञान ले रहे हो, ठीक है ना, 4th सेमेस्टर तक का आप इसमें ज्ञान ले रहे हो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। चलिए भाई, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन कहा गया 66 सेंटीमीटर, 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 66 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहा गया है, चांदी के तार से बराबर माप के, चांदी के तार से बराबर माप के, चांदी के तार से बराबर माप से, बराबर माप से, चांदी के तार से बराबर माप से 10 छल्ले बनाता है, 10 छल्ले बनाता है, 10 छल्ले बनाता है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, यही क्वेश्चन आपको बताया गया है, यही क्वेश्चन आपको भाई मेरे बताया गया है। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। यानी टोटल तार कितना लंबा है, 66 सेंटीमीटर, यानी ये कोई आपका तार है, कितना लंबा है, 66 सेंटीमीटर लंबा है। इससे आपको बताना टोटल कितने छल्ले बन रहे हैं, कितने छल्ले बन रहे हैं भाई मेरे, तो चांदी के बराबर माप से 10 छल्ले बन रहे हैं, यानी 66 सेंटीमीटर चांदी के तार में 10 छल्ले बन रहे हैं। प्रत्येक छल्ले का आपको व्यास बताना है, क्या बताना है, व्यास बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लग गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लग गया है। चलिए भाई, यही तो, अब बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए भाई सभी लोग। चलिए देखिए, एक बात समझिए, अभी मैंने बताया एक नॉर्मल सी बात जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर छल्ला ऐसे तो बनेंगे भैया, छल्ला ऐसे तो बनेंगे, तो ऐसे बनने के लिए ये परिधि के बनेंगे, परिधि के, यानी टोटल ये परिधि के तो बन रहे हैं, परिधि के तो बन रहे हैं, परिधि के तो बन रहे हैं, बस परिधि के बन रहे हैं, बस समझ गए, लग गया क्वेश्चन। ये बात समझ ही नहीं रहे हो आप लोग, पता नहीं कैसे समझ नहीं रहे। देखो हमको पता है कि 10 छल्ले, यानी एक छल्ले की पहले परिधि कितनी हो जाएगी, एक छल्ले की परिधि, भैया छल्ला कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr, यही तो होती है। तो 10 छल्ले की परिधि क्या हो जाएगी, 10 छल्ले की परिधि क्या हो जाएगी,
तो 10 छल्ले की परिधि हो जाएगी 10 गुणे 2 पाई आर, ये तो हो जाएगी। अब गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 20 पाई आर, यानी 10 छल्ले की परिधि आ गई 20 पाई आर, यही तो आ गई 20 पाई आर। और ये जो आई ये पूरे 66 सेंटीमीटर तार के बराबर है, तो होगी पूरी 66 सेंटीमीटर तार के बराबर होगी। अरे बस लग गया क्वेश्चन, यानी कि 20 पाई आर बराबर हमको पता है कितना दिया गया है, 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर मान निकाल लीजिए, आर का मान निकाल लीजिए, सबका मान पता चल जाएगा। आर का मान निकाल लीजिए, सबका मान पता चल जाएगा। मान रखोगे यहाँ पर 20 गुणे पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर का 66। 20 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहले सीधे आर लिख रहा हूँ, सीधे आर 66। समझना यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना, 20 गुणे में और गुणा बराबर कुछ तरफ जाता है तो बट्टे में हो जाता है। 7 मेरा बट्टे में है और बट्टे उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। और 22 मेरा किसमें है, सॉरी गुणे में, तो नीचे आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, गुणे 22 हो जाएगा। बस कट गया क्वेश्चन। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ इसको काटेंगे तो 22 तियाँ 66 होता है, 2 दूनी 4, 22 तियाँ हो गया 66, ये कट गया। और 7 त्रिक 21 और 20 से कम 20, यानी कितना हो गया 21/20। अब यहाँ मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ लगा रहा हूँ, समझना। आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 7 त्रिक हो गया 21 और बटे क्या हो गया 20 से कम 20, 20 से कम 20, इसको भाग करोगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1.5 सेंटीमीटर आ गई। यानी त्रिज्या कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर। और हमको व्यास बताना था, हमको व्यास बताना था, और व्यास बराबर होता क्या है, त्रिज्या का 2 गुना। यानी व्यास बराबर अभी क्या मैंने शुरुआत में बताया था 2r होता है कि नहीं होता है, व्यास बराबर 2r है तो होता है, यानी 2 गुणे r की वैल्यू रखोगे 1.5 तो 1.5 दुना कितना होता है 3 सेंटीमीटर। यही परम सत्य आंसर है, नोट कर सकते हो 3 सेंटीमीटर, यही आपका क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर यही क्या आ जाएगा आपका, परम सत्य आंसर आ जाएगा। रुको 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या हुआ है समझो, यहाँ पर 7 त्रिक 21, यानी आर बराबर आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। यहाँ जब काटोगे तो 1.05 आएगा। क्यों आएगा, लॉजिक समझ लीजिए। अगर आप 21 को 20 से भाग करोगे तो 20 से कम 20 हो गया, 1 बचा दशमलव लगाओगे 0, 100 तो कटेगा नहीं, तो 0 0, 20 पंचे 100। अब इसलिए वहाँ पर मैंने सीधे 5 लिख दिया, 3 आ गया था, जो कि एकदम गलत हो गया था, ठीक है ना। कितना आ गया, 1.05। अब हमको व्यास बताना था, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r, यहाँ रखेंगे 2 गुणे 1.05, गुणा करा लेंगे, 2 का 1.05 से गुणा कराइए, 2 गुणे 1.05, 2 पंचे 10, 2 दूरियम 0, 1 2 1 कम 2, 0.2 अंक बाद तो 2 अंक बाद, 2.1 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। 2.1 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2.1 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। आसान क्वेश्चन था, आसानी से लग गया है, आसानी से लग गया है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखेंगे क्षेत्रफल की बात, अब डिस्कस करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा कठिन लग रही हो, मानता हूँ गणित एकदम आसान नहीं होती। आपको क्या लगता है मैं डेली आसान क्वेश्चन कराता रहूँगा, बस आप उनका आंसर गेन कर पाओ, बस ये कोई बात थोड़ी नहीं बनती है। आपको सब कुछ सीखना है यार, आपके सिलेबस में जो है सब कुछ पढ़ना है। तो जाहिर तो है नहीं, ज़रूरी नहीं कि सभी टॉपिक आसान ही हो, सभी टॉपिक आसान नहीं होते हैं। कुछ टॉपिक मेंसुरेशन को आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा टॉपिक ही होता है कि आप प्रैक्टिकली ये समझोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आप समझिए, अगर आपको नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, आप लोग कल एक बार फिर से पुनः यह वीडियो देख लेना, गारंटी है आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और याद रखना, जितने भी मेरे साथी 4th सेमेस्टर की बात कर रहे थे कि सर 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ाइए, कल वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी 4th सेमेस्टर की तकरीबन 1.5 या 2 घंटे की वीडियो, 1.5 या 2 घंटे की वीडियो
चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 4th सेमेस्टर के क्वेश्चनों को मैं वहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, एक बार वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। समझ में भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा जरूर बताना। देखिए अगर आपने इससे पहले अगर आपने एक बार भी अगर आपने सर्किल पढ़ा है तब आपको समझ में जरूर आएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने कराया है, ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अब बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, वृत्त का क्षेत्रफल की। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तक आपने क्या सीखा? परिधि सीखा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, और वृत्त का व्यास सीख लिया क्या होता है, और आपने क्या सीखा? वृत्त की त्रिज्या, यही तो सीखा ना। अब बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर का मान 22/7 होता है, ये सभी लोग जानते हो, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हो। तो इस फार्मूले को लिख लीजिए, फिर देखना क्वेश्चन फटाफट से कैसे गर्दा काट दोगे, कैसे गर्दा काट दोगे क्वेश्चन का। चलिए सभी साथियों ने नोट कर लिया ना, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है? उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या या जिसका व्यास क्या दिया गया देख लेते हैं, जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है, जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है, व्यास 14 डेसीमीटर है, 14 डेसीमीटर है। अब लगाइए क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को बता दीजिए, फिर कल हम इसके ऊपर क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। कल क्षेत्रफल के ऊपर और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य पेशेंस से बना के रखना, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर हो, जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। चलिए देखिए, अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अभी मैंने बताया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर मतलब त्रिज्या। क्या आपको इसमें त्रिज्या दी गई है? नॉर्मल सी बात पूछे हैं आपसे, क्या इसमें त्रिज्या दी गई है? नहीं दी गई, लेकिन हमको व्यास दिया गया है। अरे जब व्यास पता है तब त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि हम आर बराबर निकालेंगे त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे का 2, यही तो होता है व्यास बटे का 2। व्यास कितना दिया गया? 14 डेसीमीटर, तो रखेंगे 14/2, काटेंगे तो 7 डेसीमीटर क्या आ जाएगा मेरा? डेसीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल पुनः एक बार लिख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर का मान यानी 22/7 गुणे आर कितना आया है? 7, तो 7 गुणे हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15, 154 डेसीमीटर राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 154 डेसीमीटर राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 154 डेसीमीटर इट विल बी राइट आंसर। वर्ग डेसीमीटर, ठीक है ना, वर्ग छूट गया है, वर्ग डेसीमीटर इट विल बी राइट आंसर। 154 वर्ग डेसीमीटर इट विल बी राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया है कि नहीं आया? तो आशा करते हैं आपको सर्किल समझ में आया होगा। ये सर्किल की फर्स्ट वीडियो थी, कल भी इसके ऊपर वीडियो आएगी। और जितने भी साथियों का डाउट है कि सर बारंबारता में आप टैली चिन्ह लगाना नहीं बताओगे, बताऊंगा ना, प्रॉब्लम काहे ले रहे हो, बिल्कुल बताऊंगा। 100% पेपर से पहले पूरी मैथ रटा के मानूंगा, बस आप इससे निसंदेह रहिए, कोई भी टेंशन दिमाग पे नहीं लादना है, कूल माइंड होकर पढ़ना है। मिलते हैं कल, और एक बार फिर से जाते जाते बता दे रहा हूँ, कल 4th सेमेस्टर की मैथ ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी वीडियो, ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब कहीं शेयर की जाएगी। तो आप लोग जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। और कल 8 बजे मिलते हैं 2nd सेमेस्टर की मैथ के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।